Without intent. Okay. Okay, so next is music for the team Takshila. अब टीम तक्षशिला भी रेडी, आपकी दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब तक्षशिला टीम की बारी है। स्टार्ट। भ से भाषा। देखो इन्हें होश की ये भी बहुत बच्चों की बहुत फेवरेट मूवियों में से एक है ये वाली मूवी। यदि ये वाला क्वेश्चन ऑडियंस के पास से पास होता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और इसमें आपको मूवी का नेम और एक एक्टर का नेम भी। सॉन्ग बेटा, मूवीज नेम है, एक्टर्स नेम। थोड़ा सा जोर से आपको भी फिर से सुनना है सॉन्ग को? नो मैम। तारे जमीन पर और वो कौन सा था? आमिर खान। तारे जमीन मूवी का नेम है और एक्टर नेम है आमिर खान। और इसमें एक छोटा सा बच्चा है ईशान, जिसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक ऐसी बीमारी रहती है जिसमें सारे वर्ड उल्टे दिखाई देने लगते हैं। तो उसी बेस पर ये मूवी है तारे जमीन। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी थोड़ा सा पार्ट हो जाए। कौन गाना चाहेगा? ये गाना किसी को आता है तो अब मैं फाइनल पॉइंट बता देती हूँ। टीम विक्रमशिला 26 पॉइंट के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे है। टीम नालंदा सेकेंड पोजीशन पे 7 मार्क्स। टीम तक्षशिला 12 मार्क्स के साथ में सेकेंड पोजीशन पे। नालंदा टीम थर्ड पोजीशन पे 7 पॉइंट्स के साथ। एंड कांग्रेचुलेशन फॉर द टीम विक्रमशिला। और आगे भी आप ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहिए जो कि कॉम्पिटिशन होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अब नेक्स्ट टीम 9 to 12 क्विज स्टूडेंट प्लीज बी रेडी। यस ऑफ कोर्स।
student. I am taking the name of the team A. Shivani Vishwarma, Sheetal Rajput, Bhumika and Sonali. तो मुस्कान, भूमिका, शीतल राजपूत, भूमि पाटिल। यदि किसी को है इस टीम के साथ में पार्टिसिपेट तो दे कम आ सकते हैं वो लोग। शिवानी विश्वम, Now I'm inviting to the team B, Muskan Moli, Naitik, Ankita and Ashma. Team C, Naina Kaur, Sumit, Vishwarma, Anushka and Mahek. And be quiet. Team D, Mahek Chauhan, Kayan, Unnati Tiwari, Tanisha Go. Everyone please be seated. जल्दी जल्दी अपने प्लेस पर बैठिए। We have to start the program. मैं 10th और 9th के स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स से पूछना चाहूंगी कि कोई इंटरेस्टेड है टीम ए के साथ में पार्टिसिपेट करने का। बिकॉज दोनों पार्टिसिपेंट थे, वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, तो यदि कोई आ सकता है, कोई इंटरेस्टेड है प्लीज कम। किसी भी क्लास से आ सकता है, 9 to 12। कोई नहीं, हर टीम में एक एक बॉयज है, हर टीम में एक एक बॉयज है। सिर्फ लास्ट टीम में इसमें 4 गर्ल्स है। गर्ल्स पावर तो वो शो कर रही है। एंड फिर से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही जो ऑडियंस में बैठे, प्लीज बेटा आप लोग कोई भी आंसर यदि आपको आता है तो प्लीज उसको ओपन पहले मत करें। क्लियर? हेलो। हाँ यार लाइट पर नहीं बैठ। अभी 5 मिनट हुआ, 5-10 मिनट आप अपने आप ही कटा। वीडियो चल रहा ना, वो तो चलेगा भैया, 1 आध घंटे चलेगा। वीडियो बना रहे थे, 1 आध घंटे चलेगा कार्यक्रम।
चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार। चलिए पुनः एक बार भगवान लंबोदर का स्मरण। बोलो गजानन महाराज की, गणपति बप्पा। और आप लोग भी सब आशीर्वाद ले लो और हमारे साथ आप सभी जो विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला और एक और जुड़ गई हमारी बनारस, हमारी एक्सप्रेस, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अभी बात है ये वाइस क्यों आ रही बेटा, क्यों नहीं? कितना बढ़िया प्रोग्राम है और उसका आनंद ले, है ना? बिल्कुल साइलेंट, आपस में डिस्कस नहीं करें। हमें यहाँ से देख रहे हैं, फिर हम यहाँ से आपके नाम लेके बोलेंगे तो हमें भी ठीक नहीं लगेगा और आपको भी ठीक नहीं लगेगा। सारे फेस मुझे क्लियर, ओनली 13 मिनट और आप लोग वेट करें। बिल्कुल प्रोग्राम देखें, इन लोगों के चेहरे देखे थे, कौन राइट आंसर दे रहा। चलिए रूल्स तो सेम है, जटिल है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टीम अपना इंट्रोड्यूस ये ले जाइए, मैं इससे बड़ी पहली टीम अपना इंट्रोडक्शन दे। पहले Hello. My name is Bhumika Sishodia, class 11. My name is Aman Verma from class 2. My name is Muskan Mori from class 9. I am Amrita Gaikwad from class 11. I am Ashma Gaikwad from class 1. I am Natrika from class 2. ये अंदर रूम में कौन जा रहा है भाई? उनको बाहर करो पहले। रूम का गेट क्लोज कर दो। इनको बाहर करो बेटा सब लोग। गेट से बाहर या रूम से बाहर आओ, जितने भी रूम क्लोज कर दो पहले। I am Unnati Tiwari from class 11. I am Tanika Gaur from class 1. My name is Sahil Pawar from class 2. हेलो हेलो। I am Anushka Thoma from class 11. My name is Nenaka from class 9. रेडी? चलिए हेलो। हाँ भाई, बाहर हूँ यहाँ। ये इसलिए बेटा ये पॉलिसी अपनाई जाती है कि 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट कम्युनिटी तो है उसमें, पर कभी किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमसे कठिन उनसे इजी पूछा है ना। तो ये बिल्कुल रैंडमली है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि जो फिर इससे किस्मत में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन सब जिनके पास है। चलिए अनन्या आ रही है। अनन्या टूर्नामेंट फर्स्ट टीम का अकाउंट ओपन करने जा रही है। थैंक यू। हाँ, ये जो फर्स्ट राउंड है ये हमारी संस्कृति का जीवंत उदाहरण है।
हमारी संस्कृति का जो मुख्य भाग है वो हमारी नदियां, इतिहास। क्योंकि बिना नदियां का अस्तित्व के बिना हम मानव का अस्तित्व हो जाए ऐसा संभव नहीं। तो हमारी महान नदियों से संबंधित प्रश्न है। इन नदियों के महत्व को समझते हुए, और ये हमारी हमेशा ही वंदनीय रही है, और आज जो हमारे यहाँ जल स्रोत हैं वो कहीं न कहीं करा रहे हैं और काफी उनको हमने क्षति पहुंचाई है। तो हम जीवन में ये जरूर सबक लें कि जो हमारा जीवन है और हमारे जीवन को बचाएं, अर्थात नदियों की सुरक्षा करें, उनको प्रदूषण से बचाने का जो जिसको जहां मौका मिले जरूर करें। और ऐतिहासिक प्रश्न और बहुत वर्णन आप लोगों ने सुना है, पर वही बता रहे बहुत आपस में डिस्कस करके विचार विमर्श करके और शांति से आंसर देंगे। ऐसा नहीं हो कि जल्दीबाजी में कोई आंसर हमारा नाम हो जाए। प्रसिद्ध चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? प्रसिद्ध चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? प्रदेश और जिले का नाम बताइए। आपने पढ़ा है चंबल नदी का उद्गम, आपने मेरे ख्याल से 6 से लेकर 12 में कहीं न कहीं आपको पढ़ने को मिला। और मैं आपको बता दें कि वही क्वेश्चन आएंगे जो कहीं न कहीं आप लोग उससे रिलेटेड रहे। टाइम आउट। फास्ट क्वेश्चन टीम नालंदा। रायसेन गलत आंसर। टूरिस्ट की तैयारी कर रही है, बोनस के लिए टीम दक्षिणा रेडी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? प्रदेश और जिले का नाम बताएं। नहीं, फिर आइए बिल्कुल शांत रहे। मध्य प्रदेश मुरैना। बिल्कुल आपका आधा आधा आंसर है। डायरेक्शन देखो बेटा। चलिए क्वेश्चन तो पास हो चुका है चारों से। अब ऑडियंस का नंबर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल। ऑडियंस अब ये सारे ऑडियंस लोग और सब लोग डिसाइड करें कि इन्होंने जो टीम बनारस इन्होंने हाफ आंसर दिया तो उनको मार्क दे या उसको कैंसिल कर। नहीं, यदि अगर टीम पूरा आंसर देती है तो नो प्रॉब्लम, पर प्रदेश एवं जिले का नाम नहीं अब तो हो गया। नहीं, फर्स्ट टाइम में जो आंसर दे जल्दी डिसीजन बताए भाई। इधर से ऑडियंस करो, हैंड करके बता कर उसके बाद हैंड चलना चाहिए। जो फेवर में वही हाथ ऊंचा करेगा। चलिए भाई, आपके फेवर में नहीं है, ये पास किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैंसिल किया जाता है। कोई बता सकता पूरा आंसर? फिर से आप बता सकते हैं।
जाना पावा सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले महू भी आपका जो है स्थान बताया है, पर वहाँ महू कोई स्थान का नाम नहीं पूछा गया था, ये प्रदेश और जिले का। तो इंदौर से और ये अपने इस साइड ये बहती है, नाम आपको डायरेक्ट कर देना तो ऐसा है। और इंदौर इधर कोई बात नहीं, चारों टीम अभी जो जहाँ थी है। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आ रही क्या नाम वैष्णवी, बढ़िया क्वेश्चन पूछो टीम। क्यों हो रहा बेटा, ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? हमने गांड डालने का काम करता पर तुम गांड निकालने का काम कर रहे। चलिए आज ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है, तो वह किस नदी के किनारे लगता है? टीम नालंदा, क्षिप्रा नदी, बिल्कुल नदी का नाम क्षिप्रा मैया का बहुत ही अपना एक महत्व है। उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर प्रभु योगेश्वर ने अपना शिक्षा अध्ययन किया था। गुरु सांदीपनी आश्रम वहाँ पर है और उसी के किनारे हर 12 वर्ष में अमृत वर्षा होती है। और जहाँ अमृत वर्षा है वहाँ निश्चित रूप से स्वर्ग माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और को जल्दी से अब तनिषा पूछ रही है क्वेश्चन। तक्षशिला ये बहुत शिक्षा के केंद्र है और महक मेरे साथ बिल्कुल रेडी रहेंगी। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सुने। संस्कार धानी का नाम जबलपुर है, तो जबलपुर शहर किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए भाई दूसरे ने सही जवाब दिया है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर है। वहाँ से बहुत ही पास में दर्शनीय स्थल जो टूरिस्ट पैलेस है वो भेड़ाघाट है। और हमारी बहनों से ये है कि भेड़ाघाट के बारे में आप पूरा स्टडी करें। एक क्वेश्चन आपके क्विज कंपटीशन में आने वाला है, वहाँ पर भी आए। जो वहाँ पर जो मार्बल सिटी भी कहलाती है, पूरा चारों ओर संगमरमर के पत्थर सफेद सफेद दिखाई देते हैं। और जब माँ नर्मदा वहाँ पर उतरती है भेड़ाघाट में तो ऐसा लगता है कि पूरे बादल और पूरा ऐसा सुंदर दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। और जबलपुर बहुत ही शांत और संस्कारों पर बहुत ही मतलब एक मानी हुई सिटी है। और जहाँ पर हमारा जबलपुर और क्यों प्रसिद्ध है, चलो हम तो बताने वाले हैं। और क्यों प्रसिद्ध है जबलपुर, तो बता सकते हैं? जबलपुर वेरी गुड आंसर। हमारे यहाँ का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो जबलपुर हाई कोर्ट पड़ता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। बनारस, बिल्कुल बनारस जहाँ देवी देवताओं का वास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उन्नति तनीषा क्या नाम कर पाए। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान है? मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ये क्वेश्चन तो पता होगा। नहीं सारेबाजी नहीं इसका नहीं। मुस्कान मैं क्या नाम नो मजा लो फिर आपके पास है टाइम। ये बाकी लोग इधर जा बैठा कर वहां से डिस्टर्ब लेके भानु 2 लोग बैठे, तीनों चारों इधर जाए यहाँ से। चलो कि आयुष होगा सब इधर जाओ यहाँ से उठ के। बिल्कुल आपके पहले से आएगा।
सिर्फ 2 लोग हैं, प्रियांशु भट्ट, बाकी तीनों 4 जल्दी आ जा फर्स्ट। चलिए टीम विक्रमशिला पर आए स्कोर 15 सेकेंड। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? सभी लोग तीर्थ जाते हैं, मैं समझता हूं ऐसा कोई परिवार नहीं है जो यहाँ पर दर्शन करने नहीं गए। इसको स्वर्ग कहा गया है। चलिए टीम पर रहते अभी आया मेरे ख्याल से। चलिए नैना और क्या नाम है मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? बहुत प्रसिद्ध है। नहीं, आपका आंसर रॉन्ग है। ऑडियंस की ओर कोई बता सकते हैं? इधर चित्रकूट के धाम, भाई शंकर की भीड़, तुलसीदास जी से चंदन तिलक करे रघुवीर। नहीं सुना तुमने चौपाई? अरे ये कितनी चौपाई जो प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के धाम, भाई शंकर की भीड़, तुलसीदास जी से चंदन तिलक करे रघुवीर। जहाँ भगवान स्वयं तुलसीदास जी से मिलने के लिए वनवास के समय गए थे। और मंदाकिनी नदी जहाँ पर पूरी तरह शांत है, मंदाकिनी इसीलिए कहा जाता है कि मंद मंद बहती, पता नहीं चलती उसकी धारा कहाँ है और कहाँ नहीं है, बिल्कुल शांत जैसे सरोवर के समान। चलिए कोई बात नहीं, क्या क्वेश्चन है बताएं। टीम 1 0 पॉइंट, टीम 2 5 पॉइंट, टीम 3 5 पॉइंट, बनारस 0। चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। सेकंड राउंड, चलिए सेकंड फिर आ गया आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अच्छी पूछ रही है इनसे। विक्रमशिला से क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट जीवन का हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि स्पोर्ट नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है। और सब ये नहीं फर्स्ट राउंड किसमें आए? टीम ए से, वो तो बोनस मार्क तक चल रहा था अभी तक। सेकंड राउंड टीम ए से। राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब करंट न्यूज है। यदि आप राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है तो आपको बताना है कि किस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है। अभी अभी खेल दिवस गया है और बहुत सारे पेपरों में छपा है और हर न्यूज में आया है। सब स्टैंडर्ड है। हमारे अमन भाई बिल्कुल परेशान है कि अभी अभी तो पता मेरे जीप पर रखा, पर यहाँ में हक नहीं आया। चलिए टाइम आउट गोज टू टीम नालंदा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है तो आपको बताना है कि किस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है। नैतिक बहुत क्रिकेट खेलने, हॉकी, फुटबॉल। चलिए टीम तक्षशिला से राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की स्मृति में या याद में मनाया जाता है? और हम जब से स्कूल स्टार्ट हुआ तब से आप लोग बोल रहे हैं कि आप चिपक जाओ बिल्कुल न्यूज़पेपर से टेलीविजन। ध्यान है तो ज्ञान है। चलिए बहुत बहुत बधाई बहन उन्नति को कि मेजर ध्यानचंद ये
महान खिलाड़ी रहे उनके प्रति मनाया जाता है। चलिए उनको बता, उसको किस नाम से जाना जाता है, कोई बता सकते हो? हॉकी के जादूगर। ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और एक समय था कि गोल्ड मेडल हॉकी में इंडिया का पक्का ही था। चलिए अब ये जरूर पूछा गया क्वेश्चन पूछो भाई फटाफट। टीम नालंदा रेडी? बिल्कुल रेडी हैं आप लोग। कॉमनवेल्थ गेम 2020 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, तो बताओ इंग्लैंड के किस शहर में हुआ? अभी हुआ, बहुत दिखाया हुआ था, इंग्लैंड में हुआ, उसका शहर का नाम बताना। ऐसा कोई हमला आती तो नहीं कि आप लोगों के साथ, मतलब क्वेश्चन जो है वो सही है कि गलत है भाई? भाई इतने तो होप रखते हैं भाई आप लोग। चलिए टाइम पास और तकबीला पर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के किस शहर में हुआ था? नहीं, पीछे से नहीं, प्रयास दो, बिल्कुल नहीं। और उसके सामने तो क्यों बैठे हो? तख्ते के सामने क्यों बैठे? अच्छा, पकड़ कर रखा हो। चलिए टाइम आप। तिरुपति और क्या नाम है का इंग्लैंड के किस शहर में हुआ? टीम बोनस आप जैसे यंगेस्ट लोगों से नहीं उम्मीद करते, किससे करेंगे? कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लैंड के किस शहर में हुआ? मतलब ये साधारण इंग्लैंड के किस शहर में हुआ? चलिए आइडिया चलिए इधर से आंसर आ गया भाई। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। ये अभी की बात है, बर्मिंघम बहुत हाईलाइट का। चलिए अरे पूछेगी क्या नाम है, नाम बता देते। विशाखा ने पूछा क्वेश्चन टीम तकबीला, अपना पर्सनल क्वेश्चन। अभी जो डिबेट हुआ इसमें मध्य प्रदेश ओलंपिक 2020 स्टार हॉकी खिलाड़ी का नाम विवेक सागर है। मध्य प्रदेश से ओलंपिक टोक्यो 2020 हॉकी स्टार हॉकी खिलाड़ी का नाम विवेक सागर है। तो बताइए ये किस जिले का और उसके गृह नगर का नाम है? विवेक सागर बहुत उजला सा नाम है और हम सब गौरवान्वित हुए। तो चलिए टाइम पास। लास्ट मैंने कुल मिला के आपको ये बताया कि हॉकी खिलाड़ी जो विवेक सागर है वो किस जिले का, उसके गृह नगर का नाम है। चलिए टाइम आउट। विक्रमशिला पर वापस। होशंगाबाद गृहनगर पता। चलिए आप लोग आंसर नहीं दे सकते। हाँ होगा पास का नहीं, आप होगा वन टाइम टीम ने आंसर दे दिया मतलब पास। बिल्कुल अपने चलिए अनुष्का सोच लिया।
अनुष्का और नैना बात बताएंगे। रुकिए। विवेक सागर का जिला और कहाँ के रहने वाले? हो गया? चलिए आइडियंस के हो गया तो फिर जल्दी बताएं। एक खड़े होकर बताएं, ऐसा नहीं भीड़ में तो सबकी चल जाए। हाँ बात मुझे शिव कुमार को चलिए, ये जो विवेक सागर हैं टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी जो इंडियन टीम थी वो फ्रांस में जो इटारसी के रहने वाले अपने पड़ोस होशंगाबाद जिले। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अनीशा और ये टीम के लिए। बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेट कप्तान है, ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेट कप्तान है जिसने T20, वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी यानी सारे फॉर्मेट जीते? किसके कप्तानी में? अभी किस कप्तानी में ऐसा सफल कप्तान जिन्होंने सारी ट्रॉफियां इंडिया को दिलवाई? आंसर सही है, बहुत समझ के आंसर दिया। महेंद्र सिंह धोनी, जो कूल के नाम से, कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे महान खिलाड़ी के दूसरे सचिन है हिंदुस्तान के जो इतने शांत छोड़ करके और अपनी टीम को केवल और केवल शिखर पर पहुंचाना उनका उद्देश्य रहता है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सफल कप्तान। चलिए सेकंड राउंड का समापन, थर्ड राउंड बताओ। टीम ए 0 पॉइंट, टीम बी 5 पॉइंट, टीम सी 5 पॉइंट, टीम डी 7 पॉइंट। चलिए अब अपना अकाउंट जरूर ओपन करेंगे। अब मुस्कान बिल्कुल आप मुस्कान आदमी है वो, उसको आंसर पता। चलो बेटा जल्दी करो इसको। हाँ वेरी गुड। तो ये है बेटा माइथोलॉजी से रिलेटेड, मतलब हमारी पौराणिक कथाओं से। इससे है पौराणिक कथाएं जो हमारे धर्म ग्रंथ और महापुरुषों से संबंधित है। भगवान कृष्ण के संघ का नाम क्या था? भगवान के संघ का नाम क्या था? अरे यार ये तो पक्का पता था यार। चलिए टीम आसमान थोड़ी का नाम इसका। अरे बेटा समझ मेरे पास है बताना कष्ट के नाम। अच्छा तो बता संघ के नाम बताया। चलिए पास में है 5 जन आधा 5 जन भगवान कृष्ण का जो संघ था जब महाभारत युद्ध में जब उन्होंने बचाया था तो सारी धरती उज्जायमान हो गई। 5 जनों का नाम। चलिए आ जाओ फटाफट। गिरा गया कन्या। चलिए टीम नालंदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए। फरसाधारी भगवान परशुराम का जन्म किस प्रदेश एवं किस जिले में हुआ माना जाता है? भगवान परशुराम का जन्म
पर्दादारी जब पर्दा चमकता है तो सारी धरती है। देखो आपका लेवल था, इस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पास। भगवान परशुराम का जन्म किस प्रदेश एवं जिले में हुआ? चलिए बनारस, गलत आंसर। चलिए विक्रमशिला से वापस, विक्रमशिला बोनस मार्क के लिए रेडी। भूमिका उत्तर बोले क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लूंगी। जब तक तैयारी करने का बोला, अभी तक तैयारी की। मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। और चलिए तो ये क्वेश्चन कोई बताएगा? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जाना पावा पहाड़ी से, पहाड़ी है जहाँ पर उनके पिता का आश्रम था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। टूरिस्ट पैलेस है और भी दर्शनीय स्थल है। चलिए अब टीम नालंदा तक्षशिला से पूछो, जल्दी जल्दी आओ। बैठ कर आप पूछो। आपको हिंट भी किया गया कि कम से कम प्रदेश आप समझे। मध्य प्रदेश सबसे आगे। चलिए भगवान राम ने कहाँ और किस युग में जन्म लिया था? आंसर पूरा मिलेगा तब। कहाँ और किस युग में जन्म लिया? नहीं, बातें नहीं करते। भगवान राम ने कहाँ और किस युग में लिया? चलिए तालियां आ गई है, बहुत तालियां बजा के भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो सत्य के प्रतीक थे, मर्यादा के प्रतीक रहे हैं। और अयोध्या कौशल्या सम्राट के हाथ में जन्मा, बहुत बहुत बधाई पूरा मिले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कई के पान बनारस वाला। तो अच्छा, बनारस किस किस कारण से प्रसिद्ध है और बता सकते हैं? बनारस का बहुत ध्यान के लिए बताएं, थोड़ा बहुत एंजॉय करें। और बहुत क्या सिद्धि है वहाँ पर? ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी का। और वहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध है वो बनारसी साड़ी। क्या है? बनारसी साड़ी। और खई के पान बनारस वाला, इसका मतलब वहाँ का बनारसी पान एक छोटा सा आता है, बिल्कुल बहुत टेस्टी आता, पीला सा पत्ता आता, बनारस का पान पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ऐसे कई उदाहरण वहाँ पर कई ऐसी प्रसिद्धि है। तो अब इनसे अपना क्वेश्चन रेडी। फिर चिड़िया देख रही है उन्नति अभी बाहर, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उनका क्लास में भी वही काम और यहाँ भी वही काम, वो क्लास में तो देखते। चलिए भगवान राम के भाई का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण है तो उनको किसका अवतार माना जाता है? भगवान लक्ष्मण जी को नैना ऐसे कहीं वक्त तो प्रश्न बता ही दूंगे, पर सोचो जरा जल्दी नहीं। तो उनको जो है लक्ष्मण जी का जो है वो शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार से बहुत तेज कर रहा है। चलिए यहाँ थर्ड राउंड समाप्त हुआ। स्कोर की क्या स्थिति है? A 0
B 5 points, C 10 points, D 12. चलिए अब बहुत मजेदार है, आपको बनना चाहिए तो फिर आप गलत बात। अब टीम विक्रमशिला ज्ञान विज्ञान के लिए जाना जाता है, यहाँ से भगवान तक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तुम तो स्वयं भगवान हो विक्रमशिला। चलिए भाई आजा पता, हाँ चला वो बैठना भी मारो भाई, उसको आज बहुत बहुत देर से। चलिए मैंने पूछा भाई क्वेश्चन, ये हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी जो मातृभाषा है, इसमें कुछ पंक्तियां आएंगी, बातें नहीं। ऋषि का बहुत पूछो मैं क्वेश्चन फिर तो तब कुछ पंक्तियां आएंगी, उसमें या तो आपको कवि का नाम बताना है या उसमें कौन सा अलंकार है ना, ये बताना आपको। बातें नहीं, ध्यान से सुने। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर आए। ये किस महान आत्मा का है, किस कवि की पंक्तियां? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर आए। हाँ मालूम बेटा, बहुत कविता हर जगह बजती है, हर जगह सुनने को मिलती है। चलिए टाइम आउट। चलिए आगे बोनस करिए आत्मा के पास। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर आए। काला तांका। चलिए विश्वकर्मा, मुझे तोड़ लेना वनमाली। देखो बेटा, इससे ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ कमियां रखी, ध्यान की बिल्कुल आपने। चलिए मुझे तोड़ लेना वनमाली। माखनलाल चतुर्वेदी। भारत की आत्मा, भारतीय आत्मा के नाम से जाने जा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये बात उस समय कहे थे कि एक जो माली होता है, एक फूल जो होता है, तो वो अपनी बात कहना चाहता है वनमाली से कि मुझे किसी नेता या अभिनेता या कोई महापुरुषों पर फूलमाला के रूप में मैं सुसज्जित नहीं होना चाहता। मुझे तोड़कर जब हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं या किसी प्रकार से जब शहीद होते हैं तो उनकी याद में उनकी अर्थी के सामने मुझे फेंक देना, ताकि मैं अपने आप को धन्य हूँ। तो ऐसे कहा था कि जब मातृभूमि को जब शीश अपना अर्पण कर देते हैं, उनको समर्पित कर देना है। चलिए अब टीम नालंदा से, चलो भाई कोई आजाद हो, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो। आस्था, चलिए हिंदी मातृभाषा, जुड़े रहो बेटा। इंग्लिश मीडियम चाहे अपना है, हम उसको सुना है, पर ये भी बहुत सुना है। आप जो क्वेश्चन आ रहा है आराम से सुनना है। टूटे हुए सपने की सुने कौन, टूटे हुए सपने की सुने कौन, सिसकी टूटे हुए सपने की सुने कौन, सिसकी अंतर को चीर, वैसा पलकों पर ठिठ्ठी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कबीले की चौपाई है। इनका ऊपर की लाइन चाहे आपने नहीं सुनी होगी, पर ये तो सुनिए आप। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। चलिए टाइम आउट। टीम तक्षशिला से गलत उत्तर। चलिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। हाँ? चलिए टीम विक्रमशिला पर चलिए ऑडियंस पर जा रहा है। जल्दी बताएं, किसी का है तो आलू क्या करें, हिंदी वाले, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी, कोई भी बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए कुछ दूर के लिए ताली बजाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुमुखी क्या हजार मुखी प्रतिभाओं के धनी थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हमारी मातृभाषा को पहली बार यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया, और वो एक नेता से पहले बहुत बड़े महान कवि रहे हैं और बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। एक और बहुत प्रसिद्ध कवि है, ठन गई मौत से ठन गई, सोचा नहीं था कि किसी तरह पे मुकाबला होगा, ठन गई। और ये जो था, ये संसद भवन में भी उन्होंने सुनाई थी, वीडियो पर भी आती है, और जब भी उनकी कोई बर्थडे होता है, जब ये कविताएं बजती हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक और जाओ जल्दी। लूट सको तो लूटो। ये टीम तक्षशिला से अपना क्वेश्चन है। तो बनना चाहिए, नहीं बनाना तो बच्चों 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान भूखे मत चौहान। 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान भूखे मत चौहान। किस कवि की है ये? बिल्कुल गलत बोल गई। चलिए तनिषा, रखो सोना, बात से काम नहीं चलता, पढ़ना पड़ेगा। अरे तो हुआ तो क्या हुआ, जगह की बात तो नहीं। चलिए टीम विक्रमशिला पर बोनस के लिए 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान चूके मत चौहान। चलिए आसमान पर बात करते अंकिता के पास। नैतिक कुछ करो भाई। टाइम हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनारस से। आंसर बताना, कोई बताएं तो क्या होगा। आंसर तो आई, बता सकते हैं क्या कोई भाई? हाँ कवि का नाम बताना, कवि का। चंद्रवर्णाई, चंद्रवर्णाई के ये शब्द है। चलिए अब लास्ट मीनिंग बनने के लिए चारू चंद्र की चंचल किरणें
चारु चक्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चक्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये किस अलंकार का प्रकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ये 4th राउंड समाप्त। चलिए टीम है 0, टीम बी 5 मार्क्स, टीम सी 10 मार्क्स, टीम डी 20। लास्ट राउंड फिर से बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है। यहाँ पर आपको 4 पैटर्न रखी हुई है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा, कोई भी बच्चा यहाँ आकर। हम वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करेंगे जो जिसमें सॉन्ग लिखा होगा, उसका आपको एक पैरा कंप्लीट करना होगा। क्लियर? एक पैरा आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। हम आपको बस हिंट देंगे वहाँ से। ओके, सो आई होप कि आप ये राउंड को भी इंजॉय करें और पूरा गाना आपको गाना पड़ेगा। क्लियर? और पूरा राइट, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब सक्षम आ गए हैं। इनको जिताने के लिए विक्रम जिला को क्या करें? चलिए तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा अगले। अरे 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 चलिए चलिए स्टार्ट। हाँ हाँ, अरे भाई मार्क्स लेने का है, मस्ती बंद करो, जल्दी टाइम निकल जाएगा। अरे तेज बताओ। अरे अच्छा, मार्क्स लेने का समय आया तो इस तरह से कहेंगे। अरे यार देखो, बहुत अच्छा चांस निकाल दिया। अभी इससे पहले शुरू होगा वो बोल लीजिए। चलिए बोनस के लिए तो पागल क्यों कर रहे हो? नाक बज जाती। अगले बरस खाना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा।
आप टीम नालंदा। चलो क्वेश्चन पूछो बेटा। चलिए आप टाइम पे तकसीरा का अपना क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन तकसीरा का। रेडी रहे तकसीरा फिर से। दोनों पड़ोसियों में टक्कर है अभी। बिल्कुल बाकी लोग साइलेंट रहे हैं। आप पे नंबर आएगा फिर एंजॉय करना आपको। ये अमय और कौन है ये पीछे क्या नाम है? आता है अभी आ रहा था। क्या है? नाम
चलिए और यहाँ एक आशीर्वाद दो। गलत बात है देखिए देखिएगा कोई चलिए कोई बात किया जाता है चलिए क्लैपिंग करो पूरे मान लीजिए। चलिए ये विनिंग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर और देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई बारिश गया आसमान पे छोड़ दिए हैं देखो देखो चिड़िया बाहर चुड़े चलिए ये यहाँ पर आज का जो आनंद भाई और बहुत ही मजेदार सारे कॉम्पिटिशन का एंड होने जा रहा है। आप ये टूर्नामेंट पता नहीं किसको जीता हरा रही है। चलिए चलो अनाउंस करो। टीम ए 0 टीम बी 1 टीम बी 17 मार्क्स टीम बी 24 मार्क्स प्लीज शेयर योर नेम्स टू द जजेस। अपने अपने नाम बता दीजिए। विनर सीट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कृपया शांति बनाए रखें। अभी 5 मिनट के लिए आप लोगों को वही मैसेज दिया जा पानी वगैरह पी के जस्ट वापस आ जाए और यहाँ पर अभी अंतिम आरती होगी।
बप्पा आधा लड्डू आधा लड्डू। ज्ञान गंगा जंगल में, ज्ञान गंगा जंगल में, ज्ञान गंगा शहर में आ गया पहले जंगल में था। चलिए बेटा अब आप लोग को भगवान ये बाजे वाले भाई जरा अंतिम आरती बड़े भक्ति भाव और पूरे अपने मनोयोग से आप लोग करेंगे और इसके बाद फिर आप लोग थोड़ा सा भजन कर सकते हैं। तो सब पहली जो प्राथमिकता वो आरती पर है और जो उनके समिति सदस्य हैं वो आरती प्रारंभ करेंगे। के दाता भक्तों के भाग्य विधाता, तुम्हारे के दाता भक्तों के भाग्य विधाता। अब मेरा भाग्य बनाओ मेरे गणराज्य बिहारी, अब मेरा भाग्य बनाओ मेरे गणराज्य बिहारी। आरत तेरे गाओ मेरे गणराज्य बिहारी, तेरी मेरे गणराज बिहारी। तुम मांगो राधर आए और के मन को भाए, तुम मांगो राधर आए और के मन को भाए। अब मेरे घर भी आओ मेरे गणराज बिहारी, अब मेरे घर भी आओ मेरे गणराज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग दिखाए, कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग दिखाए। मैं हर दिन तुम्हें बनाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, 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 मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरत तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। भगवान की जय। जगदम्बे काले जय दुर्गे
कर्णावतारम संसार सारम वीरेन्द्रहारम सदा वसन्त्यारविन्दे परं भवानी शरणं नमामि माला शिव से कराए दिगंबराए दिगंबराए नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमृत सुगंधित सुमनले भट्टु सुजात पुष्पांजलि अर्पित करो गणराज्य करो श्रीनाथ भोलेनाथ करो श्रीनाथ इनके सुंदर नाम से बोध सराय हे गणाधिप बारंबार प्रणाम सब कुछ दीना भेद हो क्या नमस्कार भेद है जोड़ो दोनों हाथ सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान नंदी चढ़ शिव जी मिले पूर्ण होत सब कार बाबा बाबा सब कहे माय कहे सो होए बाबा के दरबार में मेरी मात कहे सो होए विद्या बुद्धि तेज बल सब कार विद्या सबके अंदर होए पूर्ण होत सब कार बोलिए गणजन स्वामी की जय गणपति बप्पा आधा लड्डू 1 2 3 4 1 2 3 4 भोले बाबा की पार्वती मैया की जो आगमन है वो दिखा दी। ऐसे ही हमारे परिवार में पता नहीं कभी कोई घटना घटी होगी, पर जब भी शादियां होती हैं
बेटी की या बेटे की या दुल्हन जब घर में आती है तो उस समय हमारे पिताजी को भी इसी समय ऐसे ही जो बड़े बुजुर्ग हैं मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देने वो आते हैं। तो आज माता जी आप लोगों को आशीर्वाद देने आई हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को उसका प्रतिफल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी लगता पर ये माता जी का आगमन हुआ और ये शुभ संकेत है। आप लोग शांति बनाए रखें। अब ये आपको प्रसाद अपनी जगह पर मिलेगा और अच्छा मिलेगा और इसके बाद अपन विसर्जन करेंगे। और क्योंकि धूप आज ज्यादा है, मौसम थोड़ा सा ज्यादा हीटअप है, तो अभी बस यहीं तक आप लोग भगवान को श्रद्धा भाव से विदा करेंगे। बाकी हमारे 3-4 भैया लोग जाएंगे और वहां पर नदी उनका विसर्जन होगा। धन्यवाद।